अब शिल्पकार नहीं, कलाकार है देवशिल्पी। अपने माता के लिए इतना सुंदर महल बनाए हैं। विजय प्राप्ति के इतने निकट आकर भी सब कुछ मेरे हाथों से रेत की भांति क्यों फिसल जाता है? अन्याय है ये। क्या सोचना लाए हो? कहीं कोई अपशकुन या अनर्थ तो नहीं? विश्वकर्मा, जिस भवन की कामना मैंने पहले भी प्रकट की थी उसे पूर्ण कीजिए। ये तो शुभ सूचना है। मैं आ रहा हूं महादेव, मैं आ रहा हूं महादेव, मैं आ रहा हूं महादेव। न्याय करने, आपको आपके कर्मों का फल देने। तो रूठे पुत्र वधू को मनाने के लिए माता नए घर का निर्माण करवाना चाहती है। रावण, यही सुनहरा अवसर है मेरे साथ हुए छल का उत्तर देने का। महादेव को लंका लाने का, लंका लाने का, लंका लाने का। जिसने मेरा घर तोड़ने का प्रयास किया, मेरे परिवार को भिन्न करने की योजना बनाई, वो अब मेरे ही घर के निर्माण में योगदान देना चाहता है। बोलो रावण, क्या करना चाहते हो तुम? आप प्रकृति है माता और मैं वस्तुकार। मैंने अपना संपूर्ण साम्राज्य स्वर्ण लंका शून्य से बनाई है माते। किंतु अपने आराध्य की सेवा करने से मुझे वंचित न रखिए माता। भक्त स्वर्ण महल में रहे तो फिर मैं अपने महादेव का घर स्वर्ण से निर्मित क्यों ना करूं? महादेव वैरागी है और मैं उनकी शक्ति। हमें स्वर्ण महल का लोभ देना चाहते हो? नहीं नहीं माता, वैराग्य और सादगी ये तो मन की उपज है, अपनी अपनी समझ है। आप ही बताइए माता, आप तो स्वयं आदि शक्ति हैं, किंतु आप अलंकार धारण नहीं करती हैं। तो फिर घर स्वर्ण का बनाने से इतर की सादगी कैसे नष्ट हो सकती है? कृपया यह अवसर मुझे प्रदान कीजिए माता, ताकि जब महादेव को ज्ञात हो कि आपके स्वप्न को साकार करने में मैंने भी हाथ बटाया है, तो कदाचित वो मुझे क्षमा कर देंगे। किसने कहा महादेव तुमसे रुष्ट हैं? यदि वो तुमसे रुष्ट होते तो उसी क्षण तुम्हें दंड दे देते। नहीं नहीं माता, महादेव है वो ना तो क्रोध दिखाएंगे और ना ही रुष्टता जताएंगे। किंतु मैं जानता हूं माता, महादेव ने मुझे क्षमा नहीं किया है। महादेव,
भला ये कैसा दंड हुआ? आप ही ने तो कहा था शनिदेव कि आपने इस संसार को मेरी दृष्टि से विपरीत देखा है। तो आपका गुरु होने के नाते मैं आप ही के दृष्टिकोण को पलटने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये पुष्प बड़े भक्ति भाव से हिमालय से लेकर आया हूं। यदि आप इसे स्वीकार करेंगी तो मैं समझूंगा कि शिव शक्ति मुझसे क्रोधित नहीं है। और माता, मैं तो केवल महादेव की आराधना करना चाहता था। अपनी भक्ति के बदले वरदान प्राप्त करना चाहता था, किंतु कार्तिकेय कैलाश छोड़कर चला जाए, मेरा ये उद्देश्य कभी नहीं था माते, कभी नहीं था। अपनी भूल का बोध हुआ शनिदेव। गुरु के दिए ज्ञान का अर्थ तो समझ गया महादेव, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपकी कही हर बात और आपके किए हर कर्म से सहमत हूँ। उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं शनिदेव। महादेव, मेरा मन अशांत हो रहा है, मुझे आपके डमरू का नाद सुनना है। कृपया अपने शिष्य के निवेदन को स्वीकार करें। अब शिल्पकार नहीं, कलाकार है देवशिल्पी। अपने माता के लिए इतना सुंदर महल बनाए हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम असंभव, भुजंगतुंगमालिकां ये कैसा दृश्य है, ये कैसी माया है। चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। माता को बताना होगा। माता, माता। नंदी, घर का कार्य कहाँ तक पहुंचा? कितना संपन्न हुआ? माता, वो वहां कोई विचित्र माया हो रही है। एक बड़ा सा कुंभ कैलाश की ओर आ रहा है, आपके महल जितना भव्य। क्या? माता, माता, वो घड़ा नहीं है। मेरा अर्थ है कि केवल घड़ा नहीं है, अर्थात। ये इतना तीव्र क्यों बोल रहे हो गणेश? शांति पूर्वक बताओ, क्या कह रहे थे? वो मायावी कुंभ कहाँ देखा तुमने? वो देखिए माता। कौन हो तुम? सामने आओ। रावण, ये सब क्या है रावण? तपता हुआ स्वर्ण है माता। परंतु यहाँ ये तपता हुआ स्वर्ण महादेव के स्वर्ण महल के लिए मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है माता। और स्वर्ण महल का सुझाव भी तो मैंने ही दिया था ना माता। किंतु उसके लिए अग्नि में तपने की क्या आवश्यकता थी? स्वर्ण को पिघला कर लाया हूं माते, ताकि उसे आपके महल पर अर्पित कर सकूं। यदि अग्नि का तप न होता तो वो ठोस हो जाता माता, और बह नहीं पाता।
हे माता, यदि मैं चाहता तो मैं आपको आपका ये उपहार अपनी असुर सेना के हाथों भी भिजवा सकता था, किंतु फिर वो एक भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा नहीं कहलाता। हे माता, अपनी श्रद्धा का साक्ष्य देने के लिए मैं स्वयं इस स्वर्ण को अपने साथ लंका से लेकर आया हूं। कृपया अब इसे महल पर अर्पित करने की अनुमति प्रदान करें। हे माता, आपकी कल्पना को साकार करने का कृपया मुझे ये सुअवसर प्रदान करें। लंकापति रावण, आपकी प्रचंड भक्ति और सेवा भाव देखकर मुझे आभास हुआ कि आप पे मेरा क्रोधित होना मेरी भूल थी। हे नंदीश्वर महाराज, समय रहते समझ गए, बुद्धिमान हो। आपको मेरी भक्ति का आभास हो गया, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। आज्ञा है ना माता? अवश्य। निर्विकल्पम निराकार रूपम शिवोहम शिवोहम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले हार बन के सर्पराज वासुकी बंधा करे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले हार बन के सर्पराज वासुकी बंधा करे। चमट चमट डमरू के निनाद से जिसने मुझको मुक्त कर दिया है हर शाद से। स्वर्ण महल, मेरा घर।